तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोई आप MLM कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो और या फिर कोई आपके पीछे पड़ा हो कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, तो क्या क्या किस तरीके से आपने उस MLM कंपनी को एनालाइज करना है। वो पॉइंट्स कुछ मैंने लिख के रखे हुए हैं, अपनी तरफ से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। उन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए और समझिए दोस्तों। और अगर आप MLM कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको आज बताऊंगा उन पॉइंट्स के साथ उस कंपनी को मैच करिए। अगर वो कंपनी इन पॉइंट्स को मैच करती है, फुलफिल करती है, तो ज़रूर दोस्तों आप उस MLM कंपनी में काम कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख के रखे हुए हैं दोस्तों। मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि उस कंपनी को 5 साल हो जाने चाहिए, मतलब 5 साल की कंपनी होनी चाहिए। 5 साल की कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, जब कंपनी 5 साल की हो जाती है ना, कोई भी MLM कंपनी जब 5 साल की हो जाती है तो उसको कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं। 5 साल का होने पर उसको कुछ और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि नई कंपनी को नहीं दिए जाते। MLM के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं और कुछ मतलब आगे की चीज़ें होती हैं जो कि 5 साल का होने पर ही उस कंपनी को दी जाती हैं। और 5 साल की कंपनी कोई भी होती है तो आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि कंपनी पहले से एस्टेब्लिश्ड है और थोड़ी बहुत मार्केट में इसकी जान पहचान है, लोग इसके बारे में जानते हैं पहले से, मतलब एक बेस बना हुआ है कंपनी का। लेकिन दोस्तों इसमें बात करेंगे कि कंपनी नई भी आती है, 1 दिन 2 दिन पुरानी होती हैं, फिर धीरे धीरे जाकर के ही वो 5 साल की होती हैं। तो दोस्तों और भी पॉइंट्स मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए कोई नई कंपनी है, अगर बाकी पॉइंट्स को फुलफिल करती है तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी देखो, जिसको 5 साल आज हुए हैं वो स्टार्टिंग में आई होगी तो उसको भी 1-2 दिन, फिर 1 साल 2 साल ऐसे करके उसको भी 5 साल हुए हैं। तो 5 साल कहने का मतलब ये है कि कंपनी का बेस बहुत मजबूत बन जाता है। अगर 5 साल तक कोई कंपनी टिक जाती है तो वो बहुत आगे तक जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड पॉइंट का। उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो ग्रेट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, गुड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मतलब कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मार्केट के प्राइस भी होने चाहिए, मार्केट से थोड़ा चाहे लो में होने चाहिए, मतलब कि वैल्यूएबल प्राइस होना चाहिए। महंगे, अपनी औकात से ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए उस कंपनी के प्रोडक्ट जो होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ रिप्लेसेबल होने चाहिए और कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट का फ़ायदा होना चाहिए। ये चीज़ देखिए, उनके प्रोडक्ट्स में दम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की। इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास खुद के टूल्स होने चाहिए। जब कोई व्यक्ति उसकी कंपनी में ज्वाइन होता है तो उनके पास अपने टूल्स होने चाहिए, ब्रोशर वगैरह जो होता है, किट होती है एक पूरी कि इस बिज़नेस को आपने कैसे करना है, जिससे कि उसकी मदद से वो जो नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है वो आगे बिजनेस कर सकता है, आगे बिजनेस कर सकता है उन चीज़ों से। मतलब कि एक टूल किट होती है उस कंपनी को कि कैसे प्लान दिखाना है, कैसे सब आईडी बनानी है, कैसे आगे का प्रोसीजर होता है। तो वो टूल्स वगैरह होने चाहिए। ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया दोस्तों कि कंपनी का खुद का हेडक्वार्टर होना चाहिए, मतलब कि खुद का ऑफिस होना चाहिए। अगर वो मतलब जिस भी कंट्री में है, चाहे वो मान के चलिए हमारे भारत कंट्री में है तो भारत में उसका एक हेड ऑफिस होना चाहिए। अगर भारत की ही कंपनी किसी और देश में है तो उसके अंदर भी उसका हेड ऑफिस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जहाँ पर भी वो जिस कंट्री में भी कंपनी जा रही है वहाँ पर भी उसका एक हेड ऑफिस मतलब कि कंपलसरी है। और हेड ऑफिस में आपने क्या चीज़ देखनी है दोस्तों, हेड ऑफिस में आपने ये चीज़ देखनी है कि हेड ऑफिस उनका खुद का होना चाहिए, ना कि किराए पर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या देखना है, अगला पॉइंट, उनकी जो प्लान होता है, उनका जो बिजनेस प्लान होता है, आपने उसमें क्या चीज़ देखनी है कि उनके जो लेवल वाइज इनकम है कम से कम 7 लेवल तक तो होना ही चाहिए। मतलब कि 7 लेवल होने चाहिए उनके बिजनेस प्लान में, कम से कम एक, ये कंपलसरी है दोस्तों। कम है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं अगर बढ़िया बिजनेस प्लान हो, लेकिन कम से कम 7 लेवल तक का इनकम वो देनी चाहिए और हर लेवल पे बढ़िया इनकम उनको देनी चाहिए, मतलब बढ़िया इनकम होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले पॉइंट की, ये भी ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उसके अंदर वो एनी टाइम रिटायरमेंट ले सकते हैं। मतलब कि उनको लग रहा है कि मुझे एक पैसिव इनकम आ रही है, मेरी टीम बहुत बड़ी है, तो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी होनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से मतलब सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक कहते हैं टीम बड़ी हो जाती है तो काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपने गाइडेंस देनी होती है, जो कुछ भी आपने जिस मुकाम पर आप पहुँचे हो वही मुकाम आपने अपनी टीम को बताना होता है। तो कहने का मतलब ये है, उसकी मर्जी की रिटायरमेंट होनी चाहिए। हर साल कंपनी को अपना एक प्रोडक्ट निकालना चाहिए। हर साल कंपनी ईच ईयर, एवरी ईयर उसको एक अपना बढ़िया सा प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा। ये भी कंपलसरी है। जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं देखिए उसमें वो प्रोडक्ट निकाल रही है क्या। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले पॉइंट की। कंपनी का जो CEO होता है, कंपनी का जो CEO होता है
उसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ना कि कोई नल्ला होना चाहिए। मतलब जो कंपनी चला रहा है, जो उसका सीईओ है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है, आप उससे मिले हैं या फिर आपने चाहे उसकी ऑनलाइन वीडियोस देखी हों, मतलब आपको पता है कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है, तो ये भी एक कंपलसरी पॉइंट है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट भी है। कंपनी लीगलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब कि लीगल होनी चाहिए, उसके बाद सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हों, अपने गवर्नमेंट को फुलफ़िल करते हो, गवर्नमेंट को रूल्स को, सब कुछ मतलब लीगल होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स भी आप ज्वाइन करने से पहले देख लें। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे उसके बाद की, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, टर्नओवर कितना है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ भी आप ध्यान से देखिएगा उसमें ज्वाइन करने से पहले। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो लोगों के बिहेवियर को देखिए, मतलब लोगों का बिहेवियर कैसा है। लोगों का बिहेवियर लालची वाला तो नहीं है, कहीं वो हर टाइम आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, मतलब कंपनी से अलग कोई आपसे काम करवा रहे हो, आपसे पैसा ले रहे हो, बिहेवियर कैसा है उनका, लालची वाला बिहेवियर तो नहीं है। तो लोगों के बिहेवियर को भी समझिए दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, कंपनी का खुद का प्लांट होना चाहिए। खुद का प्लांट, जैसे कि बात करें हम, आप कोई भी एमएलएम कंपनी ज्वाइन करें तो उनसे आप पूछ सकते हैं, जैसे कि उनकी कंपनीज़ में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो देखिए वो कहाँ से मंगवा रहे हैं, किसी और से तो टाइप नहीं कर रखा है उन्होंने, या उनका खुद का प्लांट है तो किस जगह है और ये भी पूछिए उनसे कि वो प्लांट उसी कंपनी का है, कहीं किराए पर तो नहीं है, मतलब कि उनकी खुद का मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए उनका, ये भी एक कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कंपनी का आगे फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इस चीज़ को भी ध्यान से आप पूछिएगा। जो भी व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, मतलब उन्होंने यही काम करना है, आगे क्या क्या प्लानिंग्स हैं उनकी, कैसे कंपनी को और ग्रोथ करवानी है, क्या, इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा। मतलब कहने का यही है कि कंपनी को आगे ले जाने के लिए उनके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो ये पॉइंट्स हैं दोस्तों। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, ये वैसे ज़रूरी तो नहीं भी कहना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी पॉइंट भी है। इसको कैसे बता सकते हैं दोस्तों, क्या आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा है? अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा है, इसको आप मजाक समझेंगे, लेकिन दोस्तों इस कहने का मतलब ये है कि आपको फ़न मिल रहा है, मतलब काम करते हुए आपको आनंद आ रहा है, कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं आ रहा कि मैं कर्जे में जा रहा हूँ, या ये लोग मुझसे कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, या कंपनी फ्रॉड है, या इसके खुद के प्रोडक्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। आपको कुछ भी चीज़ लग रही है तो आप छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप खुशी मिल रही हो उस चीज़ को करने में, आपको खुशी मिल रही हो, आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप कीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको कोई पॉइंट मतलब एज अ पॉइंट कोई लेता नहीं है, लेकिन मैं इसको एक पॉइंट दे रहा हूँ आपको। आगे बढ़ने में, बिजनेस करने में, एमएलएम में आपको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। कोई भी एमएलएम कंपनी ज्वाइन करने से पहले इन पॉइंट्स को एक बार एनालाइज कर लीजिए, और फिर उस कंपनी को एनालाइज करिए। उसके बाद दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, मुझे ज़्यादातर लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो भी मिलते हैं, जिनके साथ अच्छा हो रहा है वो भी मिलते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। जिनके साथ फ्रॉड होता है वो लोग मुझे ज़्यादा मिलते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा ग्रुप मिला, कई ग्रुप्स मिले हैं जो कि 500 1000 लड़के या फिर जो भी हैं वो किसी कंपनी में काम करते थे, उनके साथ फ्रॉड हुआ और वो मुझे मिले, बात करें, सर हम कंपनी में हमारा इतना रुपया डूब गया, मेरा इतना डूब गया, मेरा इतना डूब गया, हमें क्या करना चाहिए, हमें गाइड करिए सर, हमें किस तरह की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन लोगों को मैंने गाइड तो किया दोस्तों, लेकिन जिस कंपनी में वो ज्वाइन हो रखे थे उस टाइम, मैंने सबसे पहले उनको ये बोला कि इसे छोड़ दो, क्योंकि इसमें मैं भी काम कर चुका हूँ। मैं आपको देखो दोस्तों, यहाँ नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक आपको अगर वैसे नाम लूँ तो RCM, TTN, ग्लेज, इनमें से आप कोई कंपनी लगा सकते हैं। इनमें से एक कंपनी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने उनको समझाया, और जस्ट छोड़ने के 1 साल बाद उनको सारी सच्चाइयाँ फिर पता चली। जैसे ही उन्होंने कंपनी छोड़ी, उसके बाद जो वहाँ के सीनियर्स थे उनका बिहेवियर बदल गया उनसे, मतलब कि एक रिलेशन ख़राब कर लिया उन्होंने। मैंने उनको गाइड किया, मैं कोई कंपनी ज्वाइन करने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन मैंने उनको कुछ पॉइंट्स दिए और मैंने उनको बोला कि आप इन पॉइंट्स को देखिए, और कोई भी कंपनी आपको लगती हो फिर आप ज्वाइन करिए, और फिर उसे मत छोड़िए, काम करिए। और उनका मेरे पास कुछ टाइम पहले फ़ोन आया, उनको अभी तक कंपनी नहीं मिली इन पॉइंट्स के हिसाब से, हमारी कंट्री में तो दोस्तों।
तो देखिए, आप ध्यान से परखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान से परखिएगा, फिर कंपनी को ज्वाइन करिएगा। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।